जय हिंद साथियों, वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप आरआरबी जेईई का जो 19, 20 और 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आपको ओनली 7 डेज बचा हुआ है, तो इस 7 डेज को किस तरीके से आप यूटिलाइज करें, किस तरीके से आप वो गलती ना करें जो बाकी स्टूडेंट करते हैं, और किस तरीके से आप इस 7 डेज को क्या करें, बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सके। क्योंकि क्या है कि अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपको अपना तैयारी को फैलाना नहीं है, तैयारी को समेटने का टाइम आ गया है। ये 7 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस 7 डेज को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने समय को यूटिलाइज करें। तो इस 7 डेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, कि को क्या चीज है जो आपको करनी है, क्या चीज है जो आपको नहीं करनी है, डू एंड डोंट के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो हो सकता है शॉर्ट हो, तो आप इस वीडियो को क्या करें, कंप्लीटली जरूर वॉच करें। आपका जो भी डाउट है वो आपका डाउट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको एग्जाम देना है, जो आपके माइंड सेट होना चाहिए, सबसे पहले ये तो आप निकाल दो कि आप जो सब के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होते हैं कि आरआरबी जेईई का तो पीटी सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो ये अपने मन से आप निकाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्या होता है कि आरआरबी जेईई के पीटी जब आप देते हो, प्रीलिम्स के आधार पर ही आपका पोस्ट डिसाइड होता है। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो क्या हुआ कि प्री में यहाँ पर क्या किए थे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे, बट कट ऑफ क्लियर कर गए थे, लेकिन मेंस में अच्छा स्कोर करने के बाद भी उसका क्या हुआ, उसको पोस्ट नहीं मिला, या पोस्ट मिला भी तो अच्छा पोस्ट नहीं मिला। तो ये प्री एग्जाम को आप हल्के में बिल्कुल भी ना ले। ये माइंड सेट तो आपने मन में कभी मत लाए कि आपका जो ये एग्जाम है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। यही आपका प्री एग्जाम डिसाइड करेगा कि आप कौन से पोस्ट पर वहां पर जॉब करने वाले हो, कौन से पोस्ट पर आप क्या करने वाले हो, आगे अपने लाइफ में जॉब करने वाले हो रेलवे में। तो ये आपका जो प्री एग्जाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन, यही प्री एग्जाम डिसाइड करेगा कि कौन फील्ड में वर्क करेगा और कौन ऑफिस में वर्क करेगा। तो इस प्रीलिम्स एग्जाम को आप सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर लेकर के माइंड में कभी सेट करके एग्जाम मत देना। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि इस प्रीलिम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेल प्लान के साथ देना है। तो ये 7 डेज में जो सबसे पहला आपको करना है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है उसी चीज को आप एक बार यदि 7 डेज में हो सके तो रिवीजन करने का कोशिश करें। कुछ भी आपको क्या करना है, नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में आप जो पुराना पढ़े हुए हो, जो पहले से आप पढ़े हुए हो, उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर ना आपका सिलेक्शन होगा ना आपका रिजल्ट होगा। तो इसीलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। 7 डेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। किस तरीके से मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके को आपको रिवीजन करना है वो भी इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी को फैलाना नहीं है, कुछ भी नया नहीं करना है, तैयारी को समेटने का टाइम है। तो जो आप पढ़े हैं उस चीज को आप समेटिए और अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। दूसरा चीज जो आपको करनी है वो क्या है कि स्लीपिंग, आप अपने स्लीपिंग को अच्छे से यहाँ पर मैनेज कीजिए। 6 to 8 आवर्स का स्लीपिंग बहुत ही जरूरी है। 6 to 8 आवर आप आराम से सोइए और पूरी तरीके से नींद लीजिए, क्योंकि जितना तैयारी करना था आप कर चुके हैं। ठीक, अब जो तैयारी करनी है वो क्या करनी है, आपको सिर्फ जो आप पढ़े हैं उसी को आपको रिवीजन करनी है, बस यही आपकी तैयारी होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि सर क्या करें, अब यहाँ पर मॉक टेस्ट दे या ना दे, अब टाइम कम बचा है, 7 डेज में क्या करें, मॉक दे या नहीं दे। तो मैं आपको बता दूं कि मॉक जितना आपको देना था आप दे चुके हैं। यदि आप देना भी चाहे अब तो 1 से 2 मॉक दे सकते हैं, बट अब आपको मॉक देने की नीड नहीं है। अब आपको मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि तैयारी को समेटने का टाइम है। इससे पहले जितना मॉक आपने दिया है, तो उस मॉक में जो गलतियां हुई है उस गलतियों को सुधार करने का, कहां आप गलतियां कर रहे थे उस चीज को देखने का टाइम है।
ना कि आपको मॉक देने का टाइम है अब। ठीक, तो इसीलिए मॉक यदि आपको टाइम मिलता है तो 1 से 2 दे सकते हैं, लेकिन यदि मेरी सलाह मानोगे तो आप मॉक ना देकर के अपने रिवीजन पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, साइंस में किस तरीके से आप इस 7 डेज को यूटिलाइज करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो आपको सबसे पहले करना है वो क्या करना है, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूला है सब आपके जुबान पे होनी चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि एडवांस मैथ के फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए सब। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि एडवांस मैथ में डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला पे सवाल पूछा जाता है। आपको यदि फॉर्मूला पता रहेगा तो वैल्यू पुट करके आप सीधा आंसर निकाल सकते हो और आगे बढ़ जाओगे, तो फिर आपको टाइम भी कम लगेगा मैथ बनाने में। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी रहता है कि सर मैथ नहीं हो पाता है, हो भी पाता है तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो एडवांस के लिए जब आपको आपका फॉर्मूला याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से, तब आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। आप सीधा वैल्यू पुट करके आप निकल जाओगे अपना आंसर की ओर। दूसरा चीज जो मैथमेटिक्स के लिए करनी है वो क्या करनी है कि जो भी आपने पढ़ा है वो ये इस 7 डेज में कोशिश करना है कि जो भी आप चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर को, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, आप एक बार रिवीजन करें। जाने से पहले आप 7 डेज में कोशिश करें कि इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाए। तीसरा पॉइंट जो मैथमेटिक्स के लिए वो करने हैं क्या कि जो आपने इससे पहले मॉक लगाया होगा या जो प्रैक्टिस किए होंगे उसमें जो आपसे गलतियां हुई होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट उसको लिखते भी है, और लिखना अच्छी बात है। ठीक, तो यदि आपने उस गलतियों को लिखा होगा तो उस गलतियों को क्या करें, एक बार रिवाइज करें। जाने से पहले 7 डेज में आप कोशिश करें कि उन सारी गलतियों को जो आपने मॉक में दिया है या फिर जो आपने प्रैक्टिस किया है, वो जो गलतियां आपसे हुई है उस गलतियों को आप रिवाइज करके जरूर जाए, ताकि वो गलतियां आप एग्जाम में रिपीट ना करें। तो ये चीज आपको क्या है, मैथमेटिक्स के लिए करके जाने हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको क्या करने हैं नेक्स्ट 7 डेज में। रीजनिंग के लिए आपको ने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। रीजनिंग में क्या है कि जो आप टाइप पढ़े हैं उस टाइप को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और जो गलतियां आपने किया है, अगेन मैं वही चीज बता रहा हूं आपको क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि तैयारी को समेटने का टाइम है। जो गलतियां आपने पहले किया है मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में, तो वो आप क्या करेंगे, जब रिवीजन करके जाएंगे तो फाइनल एग्जाम में आप उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा या उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा तो उसको आप गलतियां नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में भी आप वही करें जो आपने पहले कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है या मॉक लगाया होगा, तो जो गलतियां हुई है उस गलतियों को आप क्या करें, रिवाइज करें, ताकि वो गलतियां आपसे एग्जाम में ना हो। नेक्स्ट बात करें हम साइंस की, तो साइंस में क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। यहाँ पर नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बुक वो बुक कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स पढ़ा है या इस टीचर का जो भी आपने पढ़ा है या अपना नोट्स बनाया होगा, तो उस नोट्स को ही फॉलो करें। नेक्स्ट 7 डेज में कहीं भी आपको जो है इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने नोट्स को फॉलो करें, और या फिर आपने अगर बुक को पढ़ा होगा तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा चीज जो इसमें करना है आपको वो क्या करना है कि जो आपने, अगेन मैं वही चीज बता रहा हूं क्या कि जो आपने मॉक दिया है या प्रैक्टिस किए होंगे तो वो क्वेश्चन को क्या किए होंगे, लिखे होंगे। साइंस में क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं, और लिखना मैंने पहले भी बताया कि अच्छी चीज है, लिखना भी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो सके। तो जो आपने मॉक टेस्ट में गलतियां लिखे होंगे उसके लिए अलग नोटबुक मैंने पहले भी बताया था कि बना करके आपको रखने हैं। तो वो नोटबुक अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, तो उस नोटबुक को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो आपने गलतियां करे हैं या जो प्रैक्टिस में गलतियां करे हैं, चाहे वो मॉक में गलतियां करे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट क्या आप साइंस में कर सकते हो, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो अभी मैंने क्या किया है, जो साइंस सीरीज चलाया है रेलवे क्रैश कोर्स 2026 के नाम से, तो उस साइंस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या किया है मैंने, जो रेलवे 2024 का आरआरबी जेई, आरआरबी ईएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट 7 डेज आप जो है क्या करें, उस सीरीज को 2x या जो भी है वहां पर, यहाँ पर 1.5x के स्पीड में जरूर से देखें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन करवाया है जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले का क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कशन कराया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो जीके जीएस के लिए यदि हम बात करें तो जीके जीएस के लिए आपको अगले यहाँ पर 7 डेज में क्या करनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो जीके की बात करें तो जीके में आपको क्या करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है कोशिश करना है कि उसको एक बार आप 7 डेज में रिवीजन कर ले। और आपको करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उस इंपोर्टेंट टॉपिक्स को मैं आशा करता हूं कि यदि आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक वीडियो करंट अफेयर्स के नाम से दिया था, जिसमें मैंने क्या किया था, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को डिस्कशन किया था। और वो टॉपिक ऐसा नहीं कि मैंने रेंडमली उठा करके डिस्कशन कर दिया, वो टॉपिक मैंने आरआरबी का जो रेलवे का एग्जाम हुआ है 2024 का, उसी के आधार पर उसी को एनालिसिस करने के बाद मैंने वो टॉपिक्स निकाले थे, ताकि आप कम समय में क्या कर सको, करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आरआरबी जेई के एग्जाम में 5 करंट अफेयर्स पूछा था, और मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 डेज करंट अफेयर्स को पढ़ा था और 2-3 घंटे करके और टॉपिक वाइज पढ़ा था। तो उस 5 क्वेश्चन में क्या किया था, मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया था उसको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपने करंट अफेयर्स को अपना क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जो आपने पहले से पढ़ा है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो आपको क्या करने हैं, मैं वो डिस्कशन कर रहा हूं। आपको जो करने हैं वो क्या करने हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम क्या होता है कि नजदीक आता है, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहता है वो सेल्फ डाउट में बदल जाता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले था कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, वो धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदलने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंपटीशन इतना है, फॉर्म इतना भरा गया है, पता नहीं सीट इतनी है, होगा या नहीं होगा। तो अपने अंदर ये समय ऐसा है कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाए कि आपने यदि मेहनत किया होगा, आपके तैयारी में यदि सच्चाई होगी, तो आपके मेहनत में सच्चाई होगी, तो आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। तो इसीलिए आप क्या करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाए, सेल्फ बिलीफ लाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्जाम देने जाए। अब ये चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि क्या करनी चाहिए आपको। अब मैं ये बताने वाला हूं कि क्या नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट 7 डेज आपको क्या नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट 7 डेज आपको जो सबसे पहला चीज है वो क्या है कि पैनिक नहीं होना है। पैनिक का क्या मतलब हो गया कि जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है तो हमारे अंदर क्या होता है कि घबराहट सी होने लगती है। तो वो घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपने मेहनत किया है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए हैं, आपने अपना 100% दिया है, तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन भी होगा ही जरूर। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहिए और अच्छे से यहाँ पर नींद लीजिए। आपको जो करना है वो आपको नींद अच्छे से लेना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज क्या है कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग का क्या मतलब हो गया कि बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं कि उनका तैयारी इतना अच्छा है, मेरा तैयारी इतना कम है, उसका मॉक में इतना मार्क आ रहा है, मेरा इतना मार्क आ रहा है। ये सब करने का टाइम अब नहीं है। आपके पास ओनली 7 डेज है, तो इस 7 डेज को आप यूटिलाइज कीजिए। आप ओवर थिंकिंग कम कीजिए। ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग नहीं आएगा, ओवर थिंकिंग हर किसी को आता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा, बट उसको ओवरकम कीजिए, ठीक। आपका सिलेक्शन है, आपका एग्जाम है, आपका सिलेक्शन होगा, आपने यदि मेहनत किया होगा। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग अपने अंदर मत आने दीजिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका होगा उसका होगा, इतना कंपटीशन है, ये वो सब चीजें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। अब जो आपके पास 7 डेज है, उस 7 डेज में कोशिश करना है कि जो आपने पढ़ा है उस सभी चीजों को एक बार कम से कम रिवीजन करके आप जरूर एग्जाम देने जाए। नेक्स्ट चीज जो आपको करना है कि एग्जाम टाइम में किसी से बहस नहीं करनी है। नेक्स्ट 7 डेज आपको किसी से बहस नहीं करनी है, यहाँ पर लड़ाइयां नहीं करनी है आपको किसी से। जो भी है आप अपने अच्छे से रहिए, आप अपना रिवीजन कीजिए। किसी से बहस करोगे तो फिर ना आपका ये 7 डेज खराब होने वाला है, बल्कि आपका एग्जाम पे भी वो असर पड़ेगा। तो इसीलिए आपको किसी से बहस नहीं करनी है, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना रिवीजन कीजिए। आपने जो पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिए और अच्छे से पॉजिटिव माइंड के साथ रहिए। नेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपको नहीं करना है वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और जो नहीं करना है वो क्या नहीं करना है कि इस माइंडसेट के साथ कभी मत एग्जाम दीजिए कि प्रीलिम्स है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये कभी मत सोचिए। ये प्रीलिम्स है, ये डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए ये सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने पर आप फोकस मत कीजिए।
आप फोकस कीजिए फाइनल सिलेक्शन लेने पर और अच्छा पोस्ट लेने पर। आप अपना जो पोस्ट सिलेक्ट किए होंगे वो आप इस हिसाब से आप अपना टारगेट लीजिए कि जो मैंने पहला पोस्ट सिलेक्ट किया है वो पहला पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना क्या करें, माइंडसेट के साथ एग्जाम दीजिए। कभी ये बात अपने मन में आने दीजिए कि क्या है कि प्रीलिम्स है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि निगेटिव जो आपको नहीं करने हैं वो क्या नहीं करने हैं कि निगेटिव थिंकिंग अपने अंदर मत आने दीजिए। जो निगेटिव विचार आपके अंदर मन में आते हैं तो उस चीज को नहीं आने दीजिए। हो सके तो 5 मिनट या 10 मिनट आप मॉर्निंग में या स्टार्टिंग में क्या इवनिंग में या फिर नाइट को सोते टाइम आप मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि मॉर्निंग में आप हल्का योगा या एक्सरसाइज करें। ठीक। तो ये 7 डेज आप अच्छे तरीके से अपना यूटिलाइज करें। तो ये पॉइंट्स थे सारे जो मैंने आपको बताया कि आपको 7 डेज में क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो इस 7 डेज को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि कम से कम एक बार सभी को समेट करके, सभी को मतलब समेटने का क्या मतलब हो गया कि सभी को एक बार अच्छे से रिवीजन करके आप अपना एग्जाम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देने जाए। तो मिलेंगे इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करने हैं, एग्जाम से पहले क्या नहीं करने हैं। वो सारी चीजें मैं आपको 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि लास्ट मिनट टिप्स जो आपके लिए है वो मैं एएलपी के लिए भी दिया हूं, वो मैं आपको जेई के लिए भी प्रोवाइड करूंगा। वो जेई के एग्जाम में आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने ड्यूरिंग एग्जाम और एग्जाम से पहले। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप 7 डेज को यूटिलाइज करके आप अपना स्कोर बेटर कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।